मॉर्निंग बच्चों, इन लास्ट क्लास वी लर्न डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद रिएक्टिविटी सीरीज। इस क्लास में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, इस बार हम रिवर्स जाएंगे, पहले एग्जांपल करेंगे, फिर जनरल फॉर्म देखेंगे और फिर उसका डेफिनेशन बनाएंगे, है ना। सो एग्जांपल मैं लेता हूं सॉल्यूशन Na2SO4. So this is sodium sulfate. सोडियम सल्फेट का रिएक्शन मैं करूंगा विद बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। क्या होगा? रिएक्शन होगा और रिएक्शन में क्या होगा? बेरियम विल रिएक्ट, बेरियम विल रिएक्ट विद SO4, बेरियम रिएक्ट करेगा SO4 के साथ में। एंड सोडियम जो है, हमें पता है सोडियम हमेशा रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ में। NaCl का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। NaCl एक में से कोई भी दो रिएक्टेंट्स देखे या फिर दो कंपाउंड्स देखे जहां पे अलग अलग NaCl है, एक जगह पे Na है, दूसरी जगह पे Cl है, NaCl कभी एक में से दूर नहीं रह सकते। जब भी NaCl अलग अलग आपको दिखे, बिना सोचे बिना समझे दोनों को कंबाइन कर देना, इनकी जोड़ी हीर रांझा के जोड़े जैसे। सो Na will combine with the Cl to form NaCl. सो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? We will get two products. कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? एक मिलेगा बेरियम सल्फेट BaSO4. BaSO4 is nothing but the बेरियम सल्फेट। क्या मिल गया? बेरियम सल्फेट मिल गया। और दूसरा जो प्रोडक्ट मिला है दैट इज NaCl। क्या मिला है? NaCl। सोडियम सल्फेट का हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसका मतलब वो एक्वायस फॉर्म में होगा। इन सेकंड रिएक्टेंट इज बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका भी हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन ले रहे हैं। सो इट इज आल्सो इन एक्वायस फॉर्म। ध्यान में रखना है, सॉल्यूशन है बोले तो एक्वायस फॉर्म में रहेगा। देन द प्रोडक्ट फॉर्म इज बेरियम सल्फेट। पहला प्रोडक्ट कौन था? फर्स्ट प्रोडक्ट इज बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा। वो क्या बनेगा? सॉलिड। इट इज द प्रेसिपिटेट। क्या बना? बेरियम सल्फेट इज बेरियम सल्फेट इज प्रेसिपिटेट बोले तो इनसोल्युबल। क्या है? प्रेसिपिटेट क्या है? व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज इनसोल्युबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो सोल्युबल नहीं है, इनसोल्युबल सब्सटेंस। लाइक कैसे? आपने क्लास में वाटर लिए, उस वाटर में आपने स्टोन डाल दिए, स्टोन वाटर में सोल्युबल होगा क्या? नहीं। सो इन दैट वाटर के सॉल्यूशन में जो स्टोन है, स्टोन इज प्रेसिपिटेट फॉर दैट वाटर सॉल्यूशन। ओके, वैसे बेरियम सल्फेट का, व्हाइट बेरियम सल्फेट का आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। NaCl जो बना, सॉल्ट जो बना, इट इज अगेन सॉल्यूशन में रहेगा, मींस एक्वायस फॉर्म में रहेगा। सो व्हाट वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड NaCl। क्या हुआ देखते हैं, इस रिएक्शन में क्या हुआ देखते हैं। ये नहीं, आयंस के साथ में, उनके चार्जेस के साथ में देखते हैं। Na हैविंग +1 चार्ज, Na के ऊपर चार्ज कितना है? +1। उसमें दूसरा क्या है? फर्स्ट रिएक्टर में एक Na है और दूसरा जो आपका कंपाउंड है दैट इज SO4 हैविंग -2 चार्ज। आप सबको पता है SO4 का चार्ज क्या होगा? -2। देन बेरियम के ऊपर भी क्या चार्ज होता है? बेरियम हैविंग +2 चार्ज, है ना। इसकी वैलेंसी क्या है? 2। +2 चार्ज बेरियम के ऊपर में। एंड क्लोरीन, वी ऑल नो क्लोरीन हैविंग -1 चार्ज। क्या हुआ? जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो बेरियम विल रिएक्ट, बेरियम के साथ में रिएक्ट किया, बेरियम इज रिएक्ट विद सल्फेट, मींस देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। बेरियम ने अपने आयंस एक्सचेंज किया या फिर बेरियम
कंबाइन हुआ सल्फेट के साथ में, एंड Na क्या हुआ, Na कंबाइन विद Cl, Na क्या के साथ में कंबाइन हुआ, Cl के साथ में, टू फॉर्म मैं चार्जेस अभी लिखता हूं, आई एम राइटिंग विद चार्जेस Ba2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। क्या हो गया, आयंस का एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया, बेरियम का आयन सल्फेट के साथ में गया, देन अगेन सेकेंड Na+1 विल कंबाइन विद Cl1 माइनस। तो Na सोडियम और क्लोरीन के आयन क्या किए क्लोराइड के आयंस कंबाइन किए। ओके, क्या हो गया, फिर चार्जेस जो है हम नीचे लिखते हैं, तो ये +2 -2 चार्ज कैंसिल करेंगे, +1 -1 चार्जेस कैंसिल करेंगे, एंड व्हाट वी गेट BaSO4 एंड NaCl। आयंस को एक्सचेंज किए, रिएक्टेंट्स पहले Na एंड SO4 साथ में थे, इन दोनों के आयन साथ में थे। सेकंड रिएक्टेंट में Ba और Cl के आयन साथ में थे। जब रिएक्शन कैरिड आउट हुआ तो क्या हुआ, सोडियम ने Cl के साथ में अपने आयंस को एक्सचेंज किया, एंड बेरियम ने अपने आयंस को SO4 के साथ में एक्सचेंज किया। जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, व्हाट विल बी द जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म देखो, आपको और क्लियर आइडिया है। जनरल फॉर्म क्या होगा, सपोज आई एम टेकिंग Na एज A, मैंने Na को क्या लिया, आई एम टेकिंग Na एज A, ओके। SO4, मैं SO4 को क्या लेता हूँ, SO4 को लेता हूँ मैं B, आई एम टेकिंग SO4 को मैं ले लिया B, ओके। Na A, SO4 B, देन प्लस, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में Ba बेरियम, मैं बेरियम को लेता हूँ, आई एम टेकिंग बेरियम एज C, आई एम टेकिंग क्लोराइड एज Cl2 एज D। तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन द रिएक्शन, क्या हो गया, आयंस एक्सचेंज हुए, है ना। A कंबाइन हुआ विद D, ये क्या हुआ है, A कंबाइंस विद D, ये क्या हो गया, ये कंबाइन हो गया D के साथ। चलो और अच्छे से करते हैं, A कंबाइंस विद D, ये क्या हो गया, D के साथ में कंबाइन हो गया, टू फॉर्म क्या फॉर्म किया, टू फॉर्म AD, टू फॉर्म कंपाउंड A एंड D। सेकंड क्या हुआ, सेकंड केस क्या होगा, B SO4 के साथ में कंबाइन हुआ विद Ba, मींस B कंबाइन विद Ba दैट इज C। क्या हुआ, B जो है B कंबाइंस विद B कंबाइन हो गया C के साथ, टू फॉर्म कंपाउंड B C। दिस इज द जनरल फॉर्म। ये क्या हो गया, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस रिएक्शन। एग्जांपल हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन। देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा, उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे।